अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत अहम टॉपिक के साथ जो सोशल मीडिया और हमारे टेलीविज़न्स की इस वक्त एक मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना हुआ है। दुआ ज़हरा मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ ज़हरा तो मिल गई, लेकिन वो हमें बहुत सारे सवाल छोड़ गई। उन सवालों के बारे में क्या हकीकत है, क्या झूठ है, उस बारे में हम बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे और ना हम इसकी एनालिसिस करेंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें जो समझने की ज़रूरत है, जहाँ शायद कहीं ना कहीं वालिदैन से गलती हो रही है, कहीं ना कहीं बच्चों से गलती हो रही है, इस बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। पहली चीज़ जो आजकल के क्योंकि मेरे साथ पास टीनेजर्स के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं और बहुत काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो मैं एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ, बच्चों का मेन इशू क्या आ रहा है, टीनेजर्स का सबसे बड़ा इशू ये है कि हम उनको फैसिलिटीज़ तो सारी दे रही हैं, हम उनको ब्रांडेड कपड़े भी पहना रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे 12-13 साल के बच्चे और बच्चियों के पास आईफोन्स हैं, गैजेट्स हैं, अपने लैपटॉप्स हैं और इंटरनेट ओपन है, सारा कुछ हमने दिया हुआ है और हमें लगता है कि हम इनकी तमाम ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। लेकिन क्या हम ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये हम उनके हक़ में अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं? क्या हमें पता है कि वो उस पर बैठ के क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? हमने उनको सारी फैसिलिटीज़ दे के हमने उनको एक बबल के अंदर रख लिया। उनको लगा कि ज़िंदगी तो यही है, फैसिलिटीज़ हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं, ऐश ओ इशरत की ज़िंदगी गुजर रही है। बात ये है कि उनको ये किसने बताना है कि इन पैम्परिंग के बाहर एक दुनिया है, एक बहुत सख्त और बहुत कड़वी दुनिया है। उनको ये बैठ के किसने बताना है? इस बारे में बहुत बात हो चुकी हुई है कि ओपन कम्युनिकेशन रखें, बच्चों से बात करें, ये करें वो करें, लेकिन कितने ही तो केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं और स्पेशली हमारी एशिया की जो हैं कंट्रीज़, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनके जब क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं तो ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या निकल रही होती है कि जी मियाँ बीवी का तो आपस में ही कन्फ्लिक्ट चल रहा है, मियाँ बीवी के तो आपस में ही झगड़े चल रहे हैं, तो फिर बच्चे से बात किसने करनी है? अब इस बारे में जिस चीज़ की कमी मुझे महसूस हुई और जो चीज़ मैंने चाही कि हम मीडिया पे आके इस चीज़ के बारे में बात करें कि जब हमारे टाइम्स थे और बच्चों को कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम होती थी जो वो अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा पाते थे, तो या तो वो किसी रिलेटिव के पास जाते थे जिससे वो खुल के बात कर सकें, या फिर वो अपने टीचर्स के पास जाते थे। हमारे यूनिवर्सिटी लेवल तक हमारे मेंटोर्स, हमारे टीचर्स थे जो हमें गाइड करते थे, जो हमें सही और गलत का बताते थे। माँ बाप अपनी तरफ से तो बिल्कुल सही कर रहे होते हैं और कोई भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता है, लेकिन क्या अब वो टीचर्स ख़त्म हो गए हैं जिन्होंने बच्चों की तरबियत करनी है? क्या पढ़ाई और ग्रेड्स और इसके अलावा टीचर्स का कोई रोल नहीं रह गया है? अगर नहीं रह गया है तो क्यों नहीं रह गया है? दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। हमारे मुआशरे में इस वक्त बच्चों की तरबियत कौन करे? इस चीज़ के बारे में सोचें और इसके बारे में वर्क करें। जो स्कूल्स के प्लेटफॉर्म्स पे बैठे हुए हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ का नोटिस लें। किसी बच्चे के घर में कोई परेशानी चल रही है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई एब्यूसिव पेरेंट्स हैं, कोई पेरेंट्स के अपने डोमेस्टिक इश्यूज़ चल रहे हैं, उन बच्चों को किसने देखना है, किसने साथ देना है उनका? इसके अलावा मैं ये बात करना चाहूँगी कि बच्चों को हमने चीज़ें तो दे दी, ठीक है, हमें लगा कि हम उनको उन कॉम्प्लेक्सेस से बचा रहे हैं क्योंकि उनके इर्द गिर्द जिस भी सोसाइटी में वो मूव कर रहे हैं उन तमाम बच्चों के पास ये फैसिलिटीज़ है, तो हमारे बच्चे में कहीं कॉम्प्लेक्स ना पैदा हो जाए। जब सबसे पहले मेरे पास 10 या 12 साल की बच्ची मोबाइल के साथ आती है तो मैं उसकी मदर से पहला क्वेश्चन यही पूछती हूँ, तो वो यही कहती हैं आगे से कि जी इसके सब फ्रेंड्स के पास है। अच्छा ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग लॉजिक, आई विल नॉट गो इन देयर। मैं उस चीज़ पे नहीं बात करना चाहती हूँ, हर फैमिली की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन ये मुझे बताएं कि क्या आपने उसको गैजेट्स और आपने उसको ओपन इंटरनेट और आपने तमाम फैसिलिटीज़ दे दी, क्या आपने उसको वो रिश्ता दिया, वो कॉन्फिडेंस दिया, वो ट्रस्ट दिया जिसकी उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? बच्चे गलतियाँ करते हैं, बच्चों से गलतियाँ होती हैं। क्या आपके बच्चों को अपने दिल पे हाथ रख के हकीकत से अपने दिल से ये बात पूछें कि आज आपके बच्चे से कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए,
خدا نخواستہ میں یہاں تک اپنے کلائنٹس کے پیرنٹس کے ساتھ بات کرتی ہوتی ہوں کہ اگر خدا نہ کرے آپ کا بچہ کہیں سے چوری بھی کرے تو اس کے بعد اس کے پاس اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے، اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ وہ آ کے آپ کو کہے کہ میرے سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو وہ کانفیڈنس اور ٹرسٹ دے رہے ہیں؟ اگر بچے سے یا بچی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس کو یہ ٹرسٹ دیں کہ آپ اپنے بچوں کو جب چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ اس کو یہ بھی بتائیں کہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے کیا جو آپ کے پاس ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا سچ کیا ہے، اس کا جھوٹ کیا ہے۔ یہ بہت سارے سوال تھے جو کہ اس کیس کے بعد ذرا زیادہ بڑھ گئے، ورنہ میں کتنے سال سے ہی یہ چیز ریئلائز کر رہی ہوں کہ یہ پرابلمس کیوں آ رہی ہیں، پیرنٹس اور بچوں میں کمیونیکیشن کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ آخر ہم اپنے ساتھ اور اپنی آنے والی جنریشنز کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ کیا ان بچوں کو پتہ ہے کہ اصل زندگی ہے کیا چیز؟ جب وہ دنیا میں قدم رکھتے ہیں نا، وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اسٹڈیز کے لیے، ہائر اسٹڈیز کے لیے یا کسی بھی کام یا جابس کے لیے، تو ان کا وہ ببل پاپ ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے ان کو رکھ کے صرف فیسلٹیز دی ہوتی ہیں، صرف برانڈز دیے ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں دی ہوتی ہیں، ایک آرٹیفیشل ورلڈ دی ہوتی ہے، اسپیشلی جو ریگولر میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں پہ جو ایک آرٹیفیشل ورلڈ کریٹ ہوئی ہے نا، وہ ہم نے ان کو دی ہوتی ہے۔ جب وہ ببل پاپ ہوتا ہے نا تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اصل دنیا تھی کیا، اصل دنیا ہے کیا، اس کے لیے تیار کریں۔